हालेलुया! धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। प्रभु जी आपका धन्यवाद। आज काम करने गए थे पिता परमेश्वर जी, आप सेफली उन्हें बचा के घर में लाए पिता परमेश्वर जी। हर संकट, हर एक लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट से परमेश्वर जी उन्हें बचाया पिता परमेश्वर जी। इसके लिए आपका धन्यवाद हो राजा यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर जी आपने जिनका मन टूटा था, परेशान था परमेश्वर जी, उनके मन में शांति दी पिता परमेश्वर जी। उनके उसके लिए परमेश्वर धन्यवाद हो राजा यीशु सेनाओं के यहोवा, राजा यीशु, धन्यवाद यीशु। हे प्रभु जी, आप सबके बचाने वाले खुदा हो परमेश्वर जी। आपने आज सबको बचा लिया पिता परमेश्वर जी, हर एक समस्या, दुख, परेशानी, दर्द से परमेश्वर जी, उसके लिए धन्यवाद राजा यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अब प्रभु का वचन पढ़ते हैं। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन के मुझे पुकार, परमेश्वर कितना अच्छा वचन में बोल रहे हैं कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, संकट के दिन, समस्या के समय तू मुझे याद कर, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर कितना अच्छा बोल रहे हैं, तू संकट के समय, परेशानी के समय, जो भी समस्या है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को शारीरिक समस्या है, किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या, अनेकों अनेक समस्याएं संसार में, समस्याओं से भरा से घिरा हुआ संसार है, उसमें परमेश्वर कितना अच्छा बोल रहा है कि संकट के समय तू मुझे पुकार। ज़्यादातर हम ये सुनते हैं कि दुख में अगर आप परमेश्वर को याद करते हो, परमात्मा को याद करते हो, जितने भी हमारे धर्म हैं या जो भी कुछ है, जो भी फॉलो हम करते हैं, वहाँ यही लिखा है ज़्यादातर कि आपको सुख में भी परमेश्वर को याद करना। लेकिन यहाँ कितनी अच्छी देखो बाइबल हमारी बात बता रही है कि तू संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर यहाँ बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि तू सुख में मत याद कर मुझे, तू दुख में मुझे याद कर, तू दुख में मुझे याद कर और मुझे बुला, मैं तेरे पास आऊँगा और तुझे हर संकट से उबार लूँगा, तुझे हर संकट से बचा लूँगा। परमेश्वर का वचन कितना प्यारा है। कोई इंसान, कोई संसार का व्यक्ति, कोई कितना प्यार करने वाला हो आपको, वो ये नहीं कह सकता कि आप संकट के समय मेरे पास आ जाओ। संकट के समय लोग दूर भागते हैं, यहाँ तक अपने भी पहचानने से मना कर देते हैं। मेरे साथ खुद हुआ है, जो लोग आपके मेरे अपने थे, संकट के समय मुझे छोड़ के कब चले गए मुझे पता नहीं चला। जब सुख आ जाता है तो वो आपके पास आ जाते हैं, मेरे पास भी आ गए, मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में। तो यहाँ परमेश्वर लेकिन आपका एक ऐसा सहारा है दुनिया का, जो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला, आप चाहे किसी भी समस्याओं में है। प्रभु परमेश्वर, वो राजा यीशु आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। जब से नया नियम आया तो बाइबल में एक नया मोड़ आ जाता है। परमेश्वर ने एक नया अध्याय लिख दिया। जो करोड़ों वर्ष तक लोग इतने इंतजार करते थे परमेश्वर का, परमेश्वर को तो खैर हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर को देखना इतना दुर्लभ है कि उसके अंदर से इतनी रोशनी निकलती है कि वो रोशनी से हम जल जाएंगे। हमारी वो शक्ति नहीं है। मूसा नहीं देख पा रहा था, सोचो हम तो कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु जब से आ गए तो हमारी प्रार्थनाएं जल्दी सक्सेसफुल होने लगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु हमारे मीडिएटर का, बिचौलिए का काम करते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर तक हमारी बात को पहुंचाते हैं और वो कहते हैं कि इनको शिफा मिले, इनको आराम मिले। क्यों? परमेश्वर हमारे से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने अपना लहू तक बहा दिया हमारे लिए कि हम पापों से बच जाएं। और जो उस लहू पे विश्वास करे, 32 वाले, वो सारे पापों से वही छूट जाएगा। क्योंकि हम धर्म से पैदा नहीं होते, हम अधर्म से पैदा होते हैं, पाप से हम पैदा होते हैं। हम इसलिए परमेश्वर की हमें 32वां लेना ही पड़ता है। 32वां लेके हमारा उद्धार कर देता है प्रभु यीशु। जैसे प्रभु यीशु तक ने 32वां लिया था यूहन्ना से। आप यूहन्ना को देखते हैं, यूहन्ना ने कितना कितना मतलब जो विश्वास नहीं करता था बिल्कुल भी। आप बाइबल में कितने लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अपनी गलतियाँ की उन्होंने, और उनको गलतियों, कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें उनकी गलतियों को दिखाने के लिए अविश्वासी लोग आए, अविश्वासी जो परमेश्वर विश्वास नहीं करते थे, और उन लोगों ने उस इंसान को विश्वास दिया। तो ज़रूरी नहीं है जो विश्वासी नहीं है वो विश्वास नहीं दे सकता, वो भी कई बार आपको अच्छाइयों और सच्चाइयों की तरफ ले जाएगा। कोई समस्या, कोई संकट अगर आपके ऊपर, हमारे ऊपर आता है तो वो ये नहीं हो, इसलिए नहीं आता कि आप परमेश्वर से दूर चले जाए। कई विश्वासियों को मैं देखती हूँ कि वो विश्वास करते थे, लेकिन आज वो विश्वासी छूट के दूर चले गए। एक विश्वासी थे मेरी नज़र में, तो उनकी मम्मी को कैंसर हुआ और उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ, विश्वास करना, दुआ प्रार्थना करना। फिर उसके बाद वो काफ़ी समय, उनकी मम्मी की डेथ हो गई
पर उनका विश्वास हट गया। कुछ पास्टर वगैरह जो भी है उनको ये कहते थे कि हाँ आप लोग दवाई मत लो, इलाज मत कराओ। तो ये भी गलत है, ये भी हमारे पास्टर लोगों को समझना चाहिए। और हमारे लिए हमारा जो एक विश्वास का धर्म है, विश्वास की डोर है, हमारे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो इलाज भी कराओ, परमेश्वर में विश्वास करो, दोनों काम करो। तो उनकी वजह से उनका विश्वास डोल गया, उनके परिवार वालों ने विश्वास आना जाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद उन्हें काफ़ी समझाया, फिर उसके बाद वो कलीसिया आने लगे। लेकिन ये है कि आप कुछ भी, आप अगर यीशु में हो, प्रभु यीशु में हो, तो आप प्रभु यीशु का सहारा तो लेंगे। लेकिन जो भी समस्या है, अब ये तो नहीं है प्रभु यीशु ने ये कहा है कि तू अपना जीरो बनेगा तो तू बिल्कुल जीरो बनेगा तो मैं तुझे 100 बना दूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप काम ही नहीं करोगे। अगर आप थैंक यू गॉड परमेश्वर जी, आज हम अपने भाइयों बहनों के लिए परमेश्वर जी प्रार्थना करने, पिता परमेश्वर जी इनके शरीर में, मन में जहाँ भी कोई समस्या, कोई दर्द है, पिता परमेश्वर जी आज उस दर्द से इन्हें छुटकारा दे। पिता परमेश्वर सर के दर्द, पेट का दर्द, परमेश्वर जी घुटनों का दर्द, पिता परमेश्वर जी डायबिटीज़ है या परमेश्वर खाने पीने भूख नहीं लगती, पिता परमेश्वर जी उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको सारी समस्याएं से छुटकारा मिला। पिता परमेश्वर जी उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते, पिता परमेश्वर जिनका स्टडी में मन नहीं लगता, पिता परमेश्वर जी उनका मन स्टडी में लगने लगे। महान परमेश्वर राजा ईश्वर जी, हम आज उनके लिए प्रार्थना करते, पिता प्रभु यीशु को बोलें कि प्रभु हमारे पापों के लिए हमें क्षमा दे। महान परमेश्वर राजा यीशु, हे पिता परमेश्वर जी, आज हम प्रार्थना करते हैं उन जिन पे कोर्ट केस चल रहे हैं, पिता परमेश्वर जी, जो झूठी गवाहियों में पिता परमेश्वर जी फंस गए हैं, उन्हें फंसा लिया लोगों ने, जालिमों ने, शैतान ने फंसा लिया। पिता परमेश्वर जी आज उन्हें झूठी गवाहियों से, कोर्ट केस से पिता परमेश्वर जी बचाएं। पिता परमेश्वर जी आज रात वो चिंतित हैं पिता परमेश्वर जी कि वो कैसे उस समस्या, उस कोर्ट केस से उनका छुटकारा होगा। पिता परमेश्वर जी आज उन्हें कोर्ट केस से छुटकारा दिलाएं पिता परमेश्वर जी, और आपके भवन में आके वो गवाही देने वाले बने पिता परमेश्वर जी इसी संडे क्रिसमस को। हे परमेश्वर, हे राजा यीशु, हे राजा यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु पे विश्वास करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें और प्रार्थना को पूरा सुनें। प्रार्थना को पूरा सुनेंगे आप तो प्रार्थना का फल जरूर मिलेगा। प्रभु में विश्वास रखें। हे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक जन के लिए कि वो हर समस्याओं से बचाया जाए पिता परमेश्वर जी, और परमेश्वर जी आपके राज्य की बढ़ोतरी में वो सहायक बने पिता परमेश्वर जी। हे राजा यीशु, आज राजा यीशु धन्यवाद करें परमेश्वर से, हर एक भलाई के लिए, उसकी हर एक समस्या से बचाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, हालेलुया, आमीन। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हुए राजा यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया, आमीन। प्रार्थना को पूरा सुने और अड़े वचनों में अड़े और खड़े रहे। वचनों को डेली रोज पढ़ें, क्योंकि वचनों से हमें आधार मिलता है, वचनों से